राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बेरोजगारी के आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे। राज्य की बेरोजगारी दर देश से 2% ज्यादा है। देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। सूबे में बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड की सत्ता पर राज किया है। दोनों ही दलों ने हर बार अपने चुनावी घोषणा पत्र में पहाड़ों से पलायन रोकने और युवाओं को रोजगार देने की बात कही, लेकिन अफसोस कि दोनों ही सरकारें फेल साबित हुईं। ये हम नहीं बल्कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आंकड़े कह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बेरोजगारी दर 7.0% है, जो राष्ट्रीय औसत से 2% ज्यादा है, यानी राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 5% है। वहीं महिलाओं की बेरोजगारी की दर पुरुषों की दर 6% से काफी अधिक, यानी 11.3% आंकी गई है। शहरी महिलाओं के लिए ये आंकड़ा 9.5% तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए 11.6% है। बेरोजगारी का भयावह पहलू ये है कि राज्य में 31% लोगों को साल भर काम ही नहीं मिलता। लगातार बढ़ती बेरोजगारी पर बीजेपी के विधायक चंदन रामदास क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। नौकरी तो है नहीं, स्वरोजगार हमारे यहाँ है नहीं, इसलिए जो स्किल्ड इंडिया है उसके तहत हम नौजवान लोगों को हम स्किल्ड का प्रशिक्षण देके उनको स्वरोजगार अपनाने की बात कर सकते हैं। रोजगार हमको स्थानीय संसाधनों पर करने की आवश्यकता है। नौकरी हम जनरेट नहीं कर सकते, मगर हम स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देके, कृषि और उद्यान को बढ़ावा देके लोगों को रोजगार से पलायन को रोक सकते हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के मुताबिक प्रदेश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 69% व्यक्ति ही साल में 12 महीने रोजगार में कार्यरत रहे। वहीं 24.3% व्यक्तियों को 6 से 11 महीने ही काम मिला। 0.6% व्यक्तियों को 1 से 5 महीने तक काम मिला और 6.1% व्यक्तियों को कोई काम ही नहीं मिला। मुद्दे को लेकर राजनीति भी जारी है। कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी की वजह बीजेपी सरकार की नीतियों को बताया। यूपीए की गवर्नमेंट जब देश में थी तो उत्तराखंड में फैक्ट्रियां लगती थी, हर साल लगी चाहे कम लगी। और मोदी जी की सरकार जब से हमारे देश में आई है, लगातार हमारी फैक्ट्रियां यहाँ से उखड़ रही हैं, जा रही हैं। दरअसल आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य गठन से अब तक बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और रोजगार ना के बराबर मिल रहा है। यानी प्रदेश में जितनी भी सरकारों ने राज किया, उन्होंने सिर्फ योजनाओं से फाइलों का पेट भरा, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहे हैं। कैमरामैन प्रेम प्रकाश और मोहित पोखरिया के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। कैलाश मानसरोवर पैदल यात्रा मार्ग की खस्ताहाली को लेकर सियासत शुरू हो गई है। धारचूला विधानसभा से कांग्रेसी विधायक हरीश धामी का आरोप है कि सरकार पैदल यात्रा मार्ग सुधारने को लेकर गंभीर नहीं है। धामी का कहना है कि बीते साल आई आपदा के बाद से यात्रा मार्ग में सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया है। मानसरोवर यात्रा का पैदल मार्ग धारचूला विधानसभा से होकर गुजरता है। पिछले आपदा से लेके अभी तक अगर सरकार की मंशा साफ होती तो निश्चित तौर पे वैकल्पिक रास्ते का भी व्यवस्था हो जाती और मानसरोवर यात्रा को अगर ये सरकार सुचारू ढंग से चलाना चाहती तो अभी तक सारे विकल्प खुले थे। 4 अप्रैल को सीएम त्रिवेंद्र रावत ने नैनीताल जिले के ओखलाकांडा में टेली मेडिसिन और ई हेल्थ स्टूडियो की शुरुआत की, लेकिन इलाके के लोगों को यह सुविधा महज एक ही दिन मिल पाई। उद्घाटन के दूसरे दिन से ही इस टेली मेडिसिन और ई हेल्थ स्टूडियो में ताला लटक गया। दरअसल सीएम को अंधेरे में रखकर अधिकारियों ने आनन फानन में नई स्वास्थ्य सुविधाओं का रिबन तो कटवा लिया, लेकिन मशीनों को चलाने और जांच करने के लिए किसी स्वास्थ्य कर्मचारी को नियुक्ति नहीं किया गया। उद्घाटन के दिन जिस लैब कर्मचारी की यहां ड्यूटी लगाई गई थी, वो उद्घाटन के दूसरे दिन ही यहां से चलता बना, जिसके बाद से यहां ताला लटका हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरी इस शिकायत पर हमारे क्षेत्र की गरीब जनता की आवाज को सुनते हुए यहां पर 4 तारीख की तरह हमेशा पूरे साल भर यहां पर लैब टेक्नीशियन रहें, उनकी नियुक्ति हो, जिससे क्षेत्र की गरीब जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलता रहे। हल्द्वानी में आज पुलिस के हाथ अवैध शराब का एक बड़ा जखीरा लगा। पुलिस ने शहर के मुखानी इलाके में 205 पेटी देसी शराब बरामद की। पुलिस का कहना है कि अवैध रूप से जमा की गई शराब का इस्तेमाल निकाय चुनाव के दौरान हो सकता है। ऐसे ही बनाते रहो, ऐसे ही खड़े रहना, अपना बनना।
पहाड़ों में एक के बाद एक लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बावजूद भी सरकारी तंत्र चैन की नींद सो रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नैनीताल जिले में देखने को मिला। यहां के पहाड़ी इलाके ओखला कांडा, धारी और बेताल घाट में टैक्सी संचालन खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यहां टैक्सी नंबर की टाटा सुमो पर सवार यात्री किस कदर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। इसका अनुमान आप इन तस्वीरों से खुद ही लगा सकते हैं। चंपावत जिले में भले ही पुलिस जनहित में सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम मनाया जा रहा हो, लेकिन सरकारी कर्मचारी और आम आदमी खुद यातायात के नियमों को लेकर गंभीर नहीं दिखते। सड़क किनारे अतिक्रमण और बेतरतीबी से खड़े वाहन यहां अक्सर जाम के कारण बन जाते हैं। वहीं परेशान स्थानीय लोग प्रशासन से वाहन पार्किंग की मांग कर रहे हैं, जबकि एसपी धीरेन्द्र गुंजाल का कहना है कि सड़क सुरक्षा पालन जीवन के लिए अहम है। फिलहाल सड़क कटिंग का काम चल रहा है। साथ ही एसपी ने अपील की कि लोग सड़क सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखें। खड़ी नहीं हो सकती थी गाड़ी क्या है? इस सड़क में खड़ी कर दे। बुलेटिन में अब बात बागेश्वर की, जहां कूड़ा निस्तारण की सुविधा नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं। पालिका द्वारा नगर के एक कूड़े को मालटा मोटर मार्ग में पुलिस लाइन के पास सड़क के किनारे डाला जाता है, जिससे आसपास के लोगों को काफी दिक्कत होती है। कूड़े में आग लगने के बाद धुएं से भी लोगों को परेशानी होती है। हालांकि इस मामले को लेकर डीएम ने कहा है कि कूड़ा निस्तारण के लिए जमीन के चयन की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौर जल विद्युत निगम कॉलोनी में कई सालों से बाहरी व्यक्तियों का कब्जा है। वहीं निगम के अधिकारियों ने बाहरी लोगों से आवास खाली करने को लेकर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। निगम के करीब 100 कमरों पर बाहरी लोगों ने अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ है। उन्होंने आगे हमसे यही बात कही कि कॉलोनी तो आपकी हो चुकी है और जो आप हैंडओवर की बात करी गर्मी के बढ़ने के कारण पहाड़ी इलाकों में पर्यटक की संख्या बढ़ने लगी है। मसूरी में भी पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। पर्यटक स्थल भट्टा फॉल में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से रौनक लौटी है। वहीं पर्यटकों के पहुंचने के कारण पर्यटन व्यवसायियों ने भी राहत की सांस ली है। तो भट्टा फॉल की ये तस्वीरें जहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं।